گولڈن مین کے گھر تک پہنچنا ہمارے لیے کوئی آسان کام نہ تھا۔ کشتی میں سفر کرنا، پیدل چلنا اتنا آسان نہیں تھا۔ یہ وہ سفر تھا جو گولڈن مین روز کرتا ہے۔ گولڈن مین کے علاقے میں جا کر ہمیں پتہ چلا گولڈن مین جس طرح اپنی زندگی گزار رہا ہے وہ زندگی اتنی آسان نہ تھی، کیونکہ اس کے علاقے میں روزگار کا بھی کوئی خاص نظام نہیں تھا۔ اس کے علاوہ وہاں کے ہسپتال کا جب ہم نے دورہ کیا تو پتہ چلا علاج معالجہ کا نظام بھی درہم برہم ہے۔ گولڈن مین نے یہ بھی بتایا کہ جب سمندر کا بہاؤ تیز ہوتا ہے تو اس کے گھر کے اندر پانی آ جاتا ہے اور حالات زندگی متاثر ہونے کے ساتھ کافی بیماریوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے دیکھا گولڈن مین ایک کافی کریٹو مائنڈ بندہ ہے۔ آج میں نے گولڈن مین کی سٹوری پہ خود جا کے کام کیا، اس کے گھر میں گئے، اس کی حالات زندگی کو دیکھا۔ میں نے تو سوچا تھا گولڈن مین جیسے ویو اپنا یوٹیوب پہ دکھایا جا رہا تھا کہ کروڑوں کا مالک ہوگا، اس کی گاڑیاں ہوں گی، کیونکہ وہ اتنا فیم جو ہو رہا تھا۔ تو ہم نے جا کے دیکھا اس کی حالات زندگی پہ تو مجھے بہت رونا آیا کہ یار اتنے حوصلے والا بندہ جس کے اتنے پرابلمز ہیں اور اس کے باوجود وہ دنیا کو ہنسا رہا ہے، لوگوں کو خوش کر رہا ہے، لوگوں کے بچوں کو خوش کر رہا ہے، آتے جاتے لوگوں کو خوش کر رہا ہے۔ اور اس کے گھر میں کیا ہے، اس کی فیملی میں کیا چل رہا ہے، اس کے گھر والوں نے کتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ تو ان کی ماں نے جب اپنی سٹوری سنائی تو میرا دل رونے لگ گیا۔ مچھی وارا آहियूं असीं माइगर आहियूं, कॾहिं धंधो आहे कॾहिं कोन्हे, आहे शुक्र असीं पेट भरे कयूं था। महांगाई जे दौर में असां इलाही परेशान थी था वञूं। महांगाई में हा बच्चा 400 500 1000 खणी था अचनि, असांजी पूरत नथी थिए। हाणे आउं जिते वञा थी कंहिंखां मदद वठणा ओ ईअं चवनि था त 80,000 तुंहिंजी पेंसिल आहे। मूं वटि उनजो सबूत बि आहे, तव्हांखे खपे तव्हांखे ॾेखारिया। उहे हिन जो पे केपेटी में हुओ मतिलबु कि असांखे 250 रुपया ख़ाली मुंहिंजी पेंसिल मिलंदी हुई। पोइ त भरी पूरी 10,000 थिया। हा 10,000 मां की नियाणी आहे, 4 बच्चा आहिनि, बीमारी सीमारी सभु असीं उन मां करे। अगरि 90,000 80,000 पेंसिल हुजे त आउं कंहिंखां किॼाला पिना त मूंखे मदद ॾियो, मूंखे घर बनाए ॾियो, मूंखे हीअ करियो। अॼु 80 ज़िंदगी कढूं वेठा न, उहो अलाह बहितरु ॼाणे थो। असां सीउ मींहुं वाह तूफ़ान सुबुह असां हुन घर में कढूं था। असां कंहिं मुंहिंजे छोकिरा अलाए अचनि शादी वारो चवंदा अम्मा अच घर में सुम्हो, मगर कीअं ॿो में असां बच्चा त खणिया न, जवान बच्चा आहिनि, ऐं त खणी हुन घर में नथी सुम्ही सघां। न त सुम्ही रहो, सीउ बि पाण बर्दाश्त कंदासीं, पंहिंजो अलाह सूंदो। ऐं पोइ 90,000 80,000 हुजनि त मुंहिंजी छोकिरी जी शादी कराया, मुंहिंजा छोकिरा मङिया पिया उन जा शादी कराया। मुंहिंजे त हैसियत कोन आहे। बाक़ी हीअ वियो हुओ इस्लामाबाद में, उतां कुझु न कुझु ॾिनो तॾहिं मुंहिंजे छोकिरे जो शादी कई। बाक़ी 3 मङिया पिया, हिनखे नियाणिया 2 छोकिरा। हा मङिया पिया, अन लाइ करे माण्हू परेशान आहे, किथां ईंदो किथां असां खींदासीं। कहने का मतलब ये है जिस तरह मेरे पर वीडियो बनाई गई है कि गोल्डन मैन ऑफ इस्लामाबाद करोड़ों रुपए कमाने लग गया है, मर्सिडीज इसके हाथ में, BMW इसके। हंसी इसलिए भी आ रही है कि खुशी भी हो रही है कि अपनी वालदा के साथ रह के, और दुख भी बहुत है इस बात पे। हंसी तो ऊपर से मैं कर रहा हूँ, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैं अपना दिखाना नहीं था मुझे ये अपना घर, ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि देखें आप लोग मेरे पास इतना कुछ भी नहीं है। ये कच्चा घर जिस तरह 9 साल पहले था और आज भी वही है। और ये आप लोगों के सामने मैंने अपने पेज पे ये वीडियो चलाई थी कि ये घर बना शादी, और ये रहा हमारा आलिशान बंगला पहले से हमारा, ठीक है। अंदर जाके देखे क्या हालत हुई है। मेरी अम्मी मुझे कहती है, मैं जब इस्लामाबाद में था फ़ोन आता था कहती थी आज बारिश अंदर आ रही है, पानी अंदर आ रहा है, मैं फ़ोन ही ब्लैक लिस्ट में डाल लेता था। मैं क्या कर सकता, मैं भी मजबूर था। तो मेरा काम होगा तो मैं दूंगा ना घर पे। तो मैंने जब यहाँ अपना गोल्डन भाई को देखा, गोल्डन मैन को, तो दिली अफसोस भी हुआ और खुशी भी हुई। अफसोस इसलिए हुआ कि
टैलेंट की पाकिस्तान में जो सही मायने में 100% कदर है वो नहीं हो रही। कर रहे हैं लेकिन 100% होनी चाहिए। और खुशी इस बात की हुई कि जिस तरह इन्होंने स्ट्रगल की, अल्लाह पाक इनको और मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। और मैं नाज हयालवी की बात को कॉपी करते हुए आगे जाऊँगा, तो फिर ये भी अल्लाह पाक के फैसले ही होते हैं। नित नए नक्श बनाते हो, बिठा देते हो, जाने किस जुर्म में तमन्ना की सज़ा देते हो। कभी कंकर को बना देते हो हीरे की कनी, और कभी हीरों को भी मिट्टी में मिला देते हो। और अल्लाह पाक इसको और मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए, बुलंदियाँ नसीब अता फरमाए। और शायर मशरिक़, आज हमारा यहाँ आने का एक मकसद यही था, ना कि हमें चैनल्स के व्यूज़ चाहिए। हमारा आने का मकसद यही है कि तमन्ना दर्द दिल में हो तो खिदमत कर फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के ख़ज़ीनों में। दोस्तों, आप भी अपने इर्द गिर्द महल्ले में, गली में, शहर में, जिस जगह नज़दीक कोई भी टैलेंट किसी चीज़ का भी, यानी कोई कलाम पाक पढ़ने वाला है, कोई आर्ट मुसव्विर है, या गोल्डन मैन की तरह है, या प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, कोई भी अगर वो अपने अंदर फ़न रखता है, कला रखता है, आर्ट रखता है, और आर्ट का ताल्लुक जो है वो उम्र से नहीं है। 3 चीज़ें उम्र को नहीं मानती, इल्म, कानून, कसब, ये इस चीज़ों को नहीं देखती। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जिनको हम कवर करना चाहते हैं। हमने कल जब गोल्डन मैन को देखा तो हमें फील हुआ कि हम इसका घर दिखाएंगे, क्योंकि जब आप लोगों के दिलों पे राज करते हैं, आप लोगों के दिलों में ये एक फीलिंग्स दिला रहे होते हैं कि यार ये बहुत बड़ा आदमी है, तो फिर आपके लिए अपना इस झोपड़ी नुमा घर दिखाना बहुत मुश्किल होता है। मेरे ख्याल में कि गोल्डन मैन ने जब अपना घर हमें दिखाने पे वो राज़ी हुए, तो वो उनके जो दिल में जो दुख था ना, वो ही समझ सकता है। क्योंकि हम बाहर जब खुद को बड़ा दिखा रहे होते हैं तो फिर अपना घर बार दिखाना, ये इर्द गिर्द का माहौल दिखाना, मैं इस माहौल में रह रहा हूँ, ये आसान नहीं होता। तो हमने उसको एग्री किया, यहाँ पे लेके आए, उसका घर आपको दिखा रहे हैं। मकसद ये है कि जो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे जो आर्ट है, यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, वो उनको इतना प्रमोट नहीं किया जा रहा जितना किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर आर्ट को प्रमोट किया जाएगा, अगर इस इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाएगा, मेरे ख्याल में इंटरटेनमेंट अगर बढ़ेगी तो बाकी मामला जो होते हैं, टेररिज्म हो गई, दूसरे चोरियां हो गई, डकैतियां हो गई, ये तमाम मामला मेरे ख्याल में कम होते हैं, क्योंकि लोगों के पास इंटरटेनमेंट की जगह ही नहीं है। मैं ऐसी बात नहीं करता कि फाशाई दिखाई जाए। जैसे ये अगर गोल्डन मैन फुटपाथ पे खड़ा होता है, तो मेरे ख्याल में वहाँ से जो अगर कोई परेशानी की हालत में गुजरता है, तो उसके दिल में भी ये ज़रूर एक खुशी आती होगी। वो चंद लम्हों की खुशी हो या वो कुछ दिनों की खुशी हो, तो खुशी है ना। क्योंकि बहुत सी ऐसी वीडियोस जो उसके लिए बनाई गई कि गोल्डन मैन बहुत ही अमीर है, बहुत पैसे वाला हो गया है जब उसे फेम मिला, लेकिन बिल्कुल वो चीज़ें उसके अपोजिट थी जो हमने देखी जाके। मेन हमारा वहाँ जाने का मकसद भी ये था कि ये तमाम चीज़ें, ये तमाम हालात को आप तक पहुँचाया जाए कि हकीकतन वो चीज़ें वहाँ नहीं थी जो उसके बारे में अफवाहें फैलाई गई। और इन लोगों के हौसले को मैं सलाम पेश करता हूँ कि इतने हौसले के साथ ये गुर्बत की जंग लड़ रहे हैं। लोगों का कहना है, वो कह देते हैं कि भाई वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैंने यहाँ के सुना, लोग कहते हैं कि इसकी माँ को 80,000 रुपये पेंशन मिलती है। अगर 80,000 पेंशन मिलती है तो कहाँ जा रही है 80,000 पेंशन? उनके घर के मैंने हालात देखे। एक 9 साल से उनका एक कमरा जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको भी नहीं बना सके वो। उनके घर के हालात हमने देखे तो यकीन करें, मैं तो अपने आप को रोक नहीं पाया और मेरे आंसू बेसाख्ता निकल गए। तो आप भी कोशिश कीजिए, और आपने हज़ारों स्टोरीज़ देखी हैं, उन स्टोरीज़ में से एक स्टोरी को आप इसको भी देखें,
تاکہ آنے والے جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو بھی پتہ لگے کہ پڑھا لکھا بندہ تو ویسے ہی اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے اور سپورٹڈ آدمی ویسے ہی اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، لیکن گولڈن مین کی طرح ایک جھونپڑی سے اٹھ کے آنے والا بندہ اس نے محنت کی اور اللہ پاک نے ان کو شہرت عطا کی۔ میں شکریہ ادا کروں گا لاسٹ میں CNS نیوز کا، اظہر چودھری صاحب کا اور نوید پاکستانی کا، اور جتنی بھی ٹیم ہے، ادروائز میں نام تو نہیں لے سکتا۔ بنڈل آف تھینکس جی حسن راحت۔ تو ان کی ریکویسٹ پہ جس طرح DHA ڈیفینس میں یہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ پرمیشن کا اس کی ریکویسٹ تھی، تو میری بھی آپ سے ریکویسٹ ہے جو یہ ادارہ ڈیل کرتا ہے کہ ان کو پرمیشن دی جائے تاکہ وہ عزت سے وہاں پہ کھڑا ہو جائے۔ یہ پورا گھر ٹوٹا ہوا ہے، یہاں سمندر کا جو پانی ہے وہ بھی آ جاتا ہے۔ ان کا ایک کمرہ زیر تعمیر ہے، میرے خیال میں انہوں نے جو ابھی بتایا کہ کم سے کم 8-9 سال ہو گئے ہیں کہ وہ ابھی آدھا ہی بنا ہے، وہ اس کو بھی بنانا چاہ رہے ہیں۔ گولڈن مین کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے پیسے دو، مجھے سپورٹ کرو، وہ یہ کہتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں بس اس میں مجھے اپنے کندھا لگانا ہے، میرا حوصلہ بڑھانا ہے تاکہ میں مزید کچھ بہتر اور اچھا کر سکوں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گولڈن مین نے جو ایک کام کیا اپنے گیٹ اپ کو لے کے، وہ شاید ہم ویڈیوز میں دوسرے ممالک میں دیکھتے تھے، وہ ہمیں پاکستان میں جب لائیو دیکھنے کو ملا کہ ہمیں بہت اچھا لگا کہ واقعہ حقیقتاً ایسا کوئی بندہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ ہنسی خوشی پیسوں سے نہیں خرید سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگوں کو ہنسا رہا ہے، لوگ اپنا غم بھول جاتے ہیں بھلے کچھ لمحوں کے لیے صحیح،